विद्या धन सम धन नहीं, विद्या रूप निधान। विद्या दीपक ज्योति सम, हरहि तिमिर अज्ञान। विद्या के समान कोई दूसरा धन नहीं, विद्या के समान कोई रूप की निधि नहीं, और यह विद्या ही है जो दीपक के समान प्रकाशित होते हुए हमारे अंतरंग के अज्ञान अंधकार को दूर करती रहती है। ऐसी यह विद्याएं, यह कलाएं, यह ज्ञान हमारे अंदर जब उत्पन्न होता है तो इससे हमें फायदे मिलते हैं जो यहां नीति के रूप में दिखाई दिए गए हैं। व्यक्ति एक बार अगर रूपवान नहीं भी हो तो भी उसके पास में अगर विद्या होती है, गुण होते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा गुण वह विद्या ही कहलाती है और उसी की प्रशंसा की जाती है। रूपवान होने के उपरांत भी अगर विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ऐसे रूप की प्रशंसा आपके घर के अंदर आपके घर के लोग तो कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग अगर प्रशंसा करेंगे तो आपके ज्ञान, विद्या, कला, कौशल गुणों की ही करेंगे। इसलिए हर किसी को इन गुणों में आगे होना चाहिए। विद्या ही सर्वोत्तम धन माना गया है। जिस व्यक्ति के पास में यह बुद्धि होती है, विद्या होती है, वह कभी भी अपने आप को कंगाल नहीं समझता, कभी भी वह अपने आप को अनाथ नहीं समझता, और कितना भी वह अभाव में या एकाकी जीवन जी रहा हो, उसका ज्ञान उसे संबल देता है और उसी के माध्यम से वह पूरा जीवन जीता रहता है। इसलिए सभी को विद्या, ज्ञान अच्छे ढंग से अर्जित करना चाहिए। इसमें ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारा बेटा तो दुकान चलाएगा, बेटी तो हमारे लिए घर में इतना धन संपत्ति है कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के विचार अच्छे नहीं माने जाते। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पढ़ाना सबको चाहिए और सबको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर आपको कभी धर्म के मार्ग पर भी चलना होगा तो आचार्य महाराज से व्रत तभी मिलेगा जब कम से कम आप ग्रेजुएट किए हुए हो। समझ आ रहा है ना? तो ग्रेजुएशन के बिना तो वहां पर भी एंट्री नहीं होती है। इसलिए जो बच्चे 12th पढ़ करके छोड़ देते हैं, दुकानों पे बैठने लग जाते हैं, वो कम से कम प्राइवेट ही सही, कम से कम वह ग्रेजुएशन पूरी करें ताकि उनके जीवन में थोड़ा सा उनका मेंटल लेवल बैलेंस रहे और वह समझ सकें कि विद्या की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। यह बात यहाँ पर हमें तीर्थंकरों के द्वारा भी बताई जा रही है।